नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आलोक इंडस्ट्री को काफ़ी दिनों से फॉलो अप करता आ रहा हूं और अगर अपर सर्किट लगता है तो उस ड्यूरेशन में तो कम, मगर जब भी लोअर सर्किट लगता है, जब सब लोग पैनिक होते हैं, उस समय मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ही वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं लोगों को इसमें जो भी मोमेंट हो रहा है या जो भी इसके अंदर जिस तरीके की ट्रेडिंग हो रही है, इससे मैं जो है वो जानकारी जुटा सकूं और मैं लोगों के साथ अपनी जानकारी को शेयर कर सकूं, साझा कर सकूं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाया था आलोक इंडस्ट्री के ऊपर और उसमें मैंने कहा था कि अब इस पर खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब ये 18 से 20 के बीच में ये रिवर्सल मार सकता है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा कि रिवर्सल तो मार ही चुका है और मैं जिस ग्रुप में हूँ उन सब ग्रुप में भी मैंने बोल ही दिया था, लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, एक वीडियो इसके ऊपर भी आपको बनाना चाहिए और आगे जो है वो इसी तरह का मोमेंटम रहेगा या क्या रहेगा, इस पे भी आपको कुछ जो है वो रोशनी डालनी चाहिए जितना मुझे समझ में आता है। तो उनकी बात को मानते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बीएससी और एनएससी दोनों में प्राइस आज 20 रुपया 50 पैसा का रहा। आलोक इंडस्ट्री जो है अपर सर्किट में रहा और ये जो आप देख रहे हैं कि आज का जो लो रहा वो 18 रुपया 65 पैसे का रहा, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी और ये बीएससी में भी। तो आपको उसके पहले मैं अपना एक एक्सेल शीट दिखाना चाहूँगा। ये जो मैं पिछले सप्ताह से ही कैरी कर रहा हूँ इस चीज़ को, और जो मैंने बताया था कि देखो आप 20 के नीचे से आप अपनी खरीदारी शुरू कर देना, इसे 22 से ही थोड़ा सा अपना मन बना लेना, लेकिन 20 से और ये 18 का लेवल को टच कर सकता है। मैंने पहले हमेशा बोला था, अपने वीडियो में भी बोला था और मैंने ग्रुप में भी इस चीज़ को बोला था। तो मैं कोई गॉड तो हूँ नहीं कि जो मैं प्रेडिक्ट करूंगा एकदम बिल्कुल वही जाएगा। तो 18 तक मैंने उम्मीद किया था, मगर आज 18.65 तक के आया और 18.65 के बाद से इसने रिवर्सल मार दिया। तो मोटा मोटी जो है मेरा अंदाजा इसमें सही निकला बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इसमें जिन लोगों ने खरीदारी की है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है अपर सर्किट मारने के बाद अब देखते हैं, कल तो मार्केट बंद है, परसों भी जो है वो मार्केट बंद ही है। अब ये सीधे मंडे को खुलेगा। कल 2 अक्टूबर का बंद है, उसके बाद सैटरडे संडे वैसे भी बंद होता है, तो अब ये मंडे को ही ये खुलेगा मार्केट। तो देखते हैं कि उस वक्त मूवमेंट क्या रहता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मंडे को भी जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा, ये अपर सर्किट में रहेगा, लगना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसको मंडे को भी कुछ लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग जो है वो इसको दबाने की कोशिश करेंगे अभी। तो हो सकता है कुछ देर के लिए सर्किट ओपन हो जाए। अगर सर्किट ओपन भी होता है तो आप लोग अपनी बाइंग स्टार्ट रखिएगा, आप लोग बेचिएगा मत प्रेशर में आकर के, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं काफी दिनों से जो कि जितने भी आलोक के शेयर होल्डर्स हैं वो लोग रोज का ट्रैक करते हैं। मैक्सिमम मैं समझता हूं कि 60% शेयर होल्डर्स तो रोज का, हर घंटे का जो है वो ट्रेडिंग का क्या पैटर्न चल रहा है वो तो ट्रैक करते ही होंगे। तो आपने देखा है क्या कि स्ट्रगल है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। मैंने जैसे ही ये 22 के आसपास आया, उसके नीचे कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा है कि सुबह जैसे पहले होता था कि मॉर्निंग में ही लोअर सर्किट लग जाता था, दिन भर लोअर सर्किट रहता था, फिर अगले दिन लोअर सर्किट लग जाता था और फिर उसी दिन पूरा दिन लोअर सर्किट रहता था। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हर दिन जो है वो ब्रैकेट खुल रहा है, सर्किट जो है वो खुल रहा है, ओपन हो रहा है सर्किट, और हर दिन जो है वो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यानी मार्केट उठने की कोशिश जो है वो 22 रुपए के बाद से ही कर रहा है। तो इस पैटर्न को नजरअंदाज मत कीजिएगा। और आज तो ये बिल्कुल ही ऊपर उठ गया और इसने जो है अपर सर्किट लगा दिया। तो मंडे को भी अगर सर्किट ओपन होगा तो फिर ये कुछ देर हो सकता है कि इसके अंदर ट्रेडिंग हो, मगर ये मुझे जहां तक लगता है ये ऊपर आने की संभावना है, क्योंकि अब ये यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है और इसके नीचे ज्यादा जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। और इसके अंदर पॉजिटिविटी के 3-4 कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण तो यह है कि आप ये देखिए यहां पे कि आलोक इंडस्ट्री ने जो है एक जो लेटर डाला था, कल ही डाला था बीएससी और एनएससी को, और उसमें उसने ये लिखा था कि मेरा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स का तो उसमें चेंज हो सकता है। यानी अभी क्या है, अभी जीएम फाइनेंशियल और आलोक इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज,
ये दोनों अभी पब्लिक कैटेगरी में है। अभी इन्होंने ऑफिशियली जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रमोटर्स ग्रुप में अपना जो है वो पोजीशन नहीं बनाया है, ऑक्युपाई नहीं किया है उस पोजीशन को। तो अब ये क्या करेंगे कि अब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होगा, अब ये प्रमोटर में जाएंगे। तो इन्होंने वही लिखा है कि अब इसमें प्रमोटर्स में जो है वो अब चेंज हो सकता है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स। ये देखिए इन्होंने लिखा है रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर्स। तो ये भी एक पॉजिटिविटी है, यानी धीरे धीरे अब मैनेजमेंट जो है बिल्कुल जो है वो अपने पोजीशन को ले रहा है। दूसरा कल एक इसमें ये आया था, उन्होंने कल ही एक लेटर ये भी डाला था, उसमें उन्होंने ये डाला था कि आज वो जो है वो क्या करेंगे कि जो Q2 का जो रेवेन्यू आया है, जो इनका जो ट्रांजैक्शन है, जो फिनेंशियल रिजल्ट्स है, उसके ऊपर आज इनका डिस्कशन होगा। और इसके लिए उनसे रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए आज का कोई भी ट्रेडिंग नहीं होना था, उनके लिए काउंटर जो था वो बंद था। आज का काउंटर सिर्फ हम लोगों के लिए खुला हुआ था। तो इन्होंने ये लिखा था कि हम लोग फिनेंशियल रिजल्ट के ऊपर जो है अपना एक मीटिंग करने जा रहे हैं। तो अब कल ही जो है वो Q2 खत्म हुआ है और आज ही इन्होंने बैठ करके इसके ऊपर मीटिंग कर लिया। इसका मतलब है कि ये बहुत फास्ट एक्शन लेने वाले हैं इसके ऊपर, और हो सकता है कि रिजल्ट जल्दी भी डिक्लेयर कर दे। तो ये भी एक जो है सो सेंटिमेंट जो है एक अच्छा पॉजिटिव सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर आपको लॉन्ग में अगर इस चीज को समझना है, एक एक लाइन अगर आपको समझना है कि क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो एक और यूट्यूब चैनल है जीनियस बुल्स के नाम पे, उस यूट्यूब चैनल पे आज एक वीडियो आया है। उसमें इस लेटर को, ये जो प्रमोटर्स होल्डिंग जो चेंज होना है, इस लेटर्स को और ये जो उन्होंने लिखा है कि 48 आवर्स का जो है वो ट्रेडिंग जो है वो बंद रहेगा आलोक एम्प्लॉइज के लिए। तो इन दोनों को जो है उन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। और एक जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था आलोक इंडस्ट्री से कि ये बताइए कि आपका जो वॉल्यूम है उसके अंदर जो है मतलब इस तरीके का ट्रेडिंग क्यों हो रहा है, तो उस पर भी जो उन्होंने जवाब दिया है। तो ये तीनों नोटिस को उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको डिटेल में देखना होगा तो आप उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसके अंदर जो पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट इसीलिए आया है, एक तो इन प्रमोटर्स होल्डिंग में चेंज करने जा रहे हैं। दूसरा सेंटीमेंट आने का रीजन ये है कि अब ये कल ही इनका Q2 का जो है वो टेन्योर खत्म हुआ और आज ही बैठ करके उसके ऊपर फिनेंशियल रिजल्ट जो है वो डिस्कस करने में लग गए। इसका मतलब है कि एक्शन ये थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लेंगे। हो सकता है कि ये जल्दी जो है वो जो रिजल्ट है वो अनाउंस करें। आप सबको पता है कि मैं प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना तो बोलूंगा जरूर, और आप भी जानते होंगे कि जो Q1 से जो है Q2 का सेल्स फिगर अच्छा आया है। हो सकता है हमें बहुत अच्छा चीज देखने को मिले। तीसरा चीज क्या है कि अब आलोक इंडस्ट्रीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएम फाइनेंशियल का सबका प्रमोटर्स की होल्डिंग अब बढ़ गई है। तो 75% उन्होंने अगर होल्डिंग एक्वायर किया है, तो उस केस में अगर शेयर का प्राइस गिरता है तो उनके पास 75% अगर इक्विटी है तो उनका भी वैल्यू गिर रहा है। तो अगर आप मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन करके देखें तो रोज का कम से कम 350 से 400 करोड़ रुपया के बीच में मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन हो रहा था, नीचे आ रहा था, तो इससे कंपनी को भी लॉस हो रहा था। तो प्रमोटर्स ने एक अच्छा एक्शन लिया है। एक और कारण मैं बता रहा हूं, आज आप देखिए 18.65 पर गया ये लास्ट। आपको पता होगा आलोक इंडस्ट्रीज की जब रीलिस्टिंग हुई थी तो एनएससी पे भी 19 रुपए के आसपास का प्राइस था, सॉरी बीएससी पे 19 रुपए के आसपास का प्राइस था और एनएससी पे 17 रुपया कुछ पैसे का प्राइस था। यानी आलोक इंडस्ट्री की जहां से लिस्टिंग हुई थी फरवरी में, आलोक इंडस्ट्रीज अपने वापस रीलिस्टिंग के प्राइस पे भी पहुंच गया था। तो एक तरह से ये मान के चलिए कि दोबारा इसकी रीलिस्टिंग हुई है और ये शेयर अब यहां से ऊपर जो है वो जाने के लिए तैयार है। तो मेरा एक जो कन्विक्शन था कि ये 17-18 रुपए के आसपास से फिर ये रिवर्सल मारेगा, उसके पीछे ये भी रीजन था कि ये एक रिलिस्टिंग जो है के प्राइस पे वापस आ गया है ये शेयर, तो अब यहां से ये जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहां से रिवर्सल आज मार चुका है। जिन लोगों ने अगर मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा बहुत भी मेरे ऊपर विश्वास कर करके अगर उन्होंने 20 के ऊपर से खरीदना शुरू किया होगा, 18 पे खरीदा होगा, तो मेरे ख्याल से आज वो जरूर खुश होंगे। मैं ये क्रेडिट लेने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि अब आगे चल करके आप लोग मंडे को तो ये ऊपर ही जाना है, लेकिन मंडे को अगर प्रेशर बनता है, सर्किट ओपन होता है, तो आप लोग बिल्कुल भी जो भी आपने आज खरीदारी की है उसको बिल्कुल भी ना बेचें। हो सके तो होल्डिंग और बढ़ाएं, क्योंकि हवाई जहाज उड़ने को तैयार है, टेकअप होने को अब यहां से तैयार है। अब यहां से हमें ज्यादा रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि रेजिस्टेंस जबरदस्त है। 20-22 के बाद सर्किट रोज ब्रेक हो रहा है और अब तो रिजल्ट जो है आने का अनाउंसमेंट जो है वो भी हो सकता है कि जल्दी हो जाए, जैसा कि कंपनी जो है वो एक्ट कर रही है, एक्शन ले रही है। तो इस कारण से अब आप लोग विश्वास के साथ इसमें बने रहें। और मेरे वो मित्र लोग, दोस्त लोग जिन्होंने जो है वो 5 रुपये के ऊपर इसका प्रेडिक्शन किया था कि 5 रुपये पे शेयर आएगा तो मैं खरीदूंगा, तो उनको मैं बोलूंगा आप हिम्मत बिल्कुल ना छोड़ें। आप एकदम अपने हिम्मत के साथ अपने हौसले को और बुलंद करके आप 5 रुपए का इंतजार करें, क्योंकि होता जनरली ये है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद उसके साइज का कफन ढूंढा जाता है, मगर आप लोग पहले से कफन लेकर के हाथ में तैयार हैं और उस कफन के साइज का इंसान ढूंढ रहे हैं, मरा हुआ इंसान ढूंढ रहे हैं उस कफन के साइज का। तो आपका जो लॉजिक है वो आपके अनुसार काम करेगा, इसलिए आप बने रहें। आलोक एक्सप्रेस जो है वो आपके 5 रुपए वाले ट्रेन से 10 रुपए वाली ट्रेन से निकल चुकी है, मगर आपको 10 रुपए वाले ट्रेन पे ही अगर ट्रेन पकड़नी है तो वोडाफोन एक्सप्रेस पीछे से आने वाली है, वो भी 10 रुपए वाले स्टेशन पे पहुंचेगी। आप उस ट्रेन में सवार हो जाइएगा। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको ट्राइडेंट सिटी भी उसी स्टेशन पर आते हुए मिले, तो शायद आप 10 रुपए में उस पर भी सवार हो सकते हैं, मगर आप 10 रुपए का और 5 रुपए का दामन थाम के आप बने रहें। हो सकता है कि आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, आलोक में नहीं तो किसी और शेयर में। बाकी मेरे आलोक के इन्वेस्टर मित्रों, आप लोग भी इसमें बने रहें, हिम्मत ना हारें। सोमवार को सर्किट ओपन हो अगर होता भी है तो भी आप बाय ही करें, आप सेल ना करें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। और मैंने आप लोगों को इसके अंदर और शेयर खरीदने की मैं वैसे सलाह नहीं दे रहा हूं, मेरा जो मत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई अच्छी पोजीशन बनाना है, ज्यादा बड़ा पोजीशन बनाना है, छोटा भी बनाना है, तो आप अपने फंड मैनेजर से या किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।